अब हम लोग अपने पहले निबंध की ओर बढ़ते हैं। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक ललित निबंध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पहले जानना बेहद ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक विद्वान रचनाकार हैं। उन्होंने अपने जीवन में जिन विषयों को भी छुआ उन विषयों को विशेष बना के रखा। कुटज भी एक ऐसा ही विषय है और यह एक ललित निबंध है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपके क्लास 12वीं के सिलेबस में सबसे पहला पाठ है, तो इसलिए भी आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। और कुटज क्या है, सबसे पहले यह प्रश्न उठता है। अगर आप, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जब हम यह निबंध पढ़ते हैं कुछ नहीं समझ में आता है। बहुत शिष्ट शैली में, बहुत ही सुंदर ढंग से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध को लिखा है। हम सब इस निबंध को बहुत गहन ढंग से अगर अध्ययन करें तो हम इसके संपूर्ण बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं कि आखिरकार इस निबंध में क्या लिखा द्विवेदी जी ने। तो आज द्विवेदी जी ने हिमालय के वादियों में शुष्क प्रदेश में उगने वाले एक वृक्ष, एक ठिगने से वृक्ष, एक छोटे से वृक्ष के बारे में इस निबंध में लिखा है। इस ललित निबंध के विषय वस्तु में एक छोटा सा ठिगना सा वृक्ष है। हाँ, यह बहुत ही सोचने वाली गंभीर बात है। और ऐसा क्यों? तमाम बड़े बड़े पेड़, तमाम गुणवान पेड़, तमाम जड़ी बूटियाँ, इन सब के होने के बावजूद भी आखिरकार द्विवेदी जी जैसा विद्वान व्यक्ति सिर्फ कुटज को क्यों चुनता है? कुटज में कौन सी ऐसी बात है जो द्विवेदी जी ने चुना? तो आज यही सब हम लोग इस ललित निबंध के माध्यम से जानेंगे। द्विवेदी जी जब हिमालय प्रदेशों में जब वो दौरा करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, टूरिस्ट बनकर जब घूमने जाते हैं, तो उन्होंने इस वृक्ष से कई बार अपना संग स्थापित किया। इस बार भी जब वो घूमने गए तो उन्होंने देखा एक ठिगना सा वृक्ष, जहाँ उस शुष्क प्रदेश जहाँ पर कोई दूसरा वृक्ष नहीं उगता, या उगता भी है तो झाड़ झंखाड़, जहाँ पर किसी दूसरे वृक्ष, जो गुलाब फूलों का राजा, आम फलों का राजा, लेकिन उन किसी भी वृक्ष को उस शुष्क प्रदेश में, उस शुष्क हिमालय प्रदेश में उगने की क्षमता नहीं है। और द्विवेदी जी ने ऐसी दशा में, ऐसे शुष्क प्रदेश में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वहाँ एक वृक्ष सिर्फ उगा ही नहीं है, तब फला है, फूला है, हरा भरा है। अरे कौन सी ऐसी खासियत है इस वृक्ष? और इस वृक्ष की इस विशेष स्थिति को देखकर द्विवेदी जी आकर्षित होते हैं। वो उस वृक्ष के सम्मुख जाते हैं। उन्होंने उस वृक्ष को देखा और देखने के बाद वो पाते हैं कि यह वृक्ष, उन्हें कुछ क्षण के लिए उनको कुटज का नाम स्मरण नहीं आता। कई बार उन्होंने पढ़ा भी है, लेकिन फिर अचानक से वो इस नाम को स्मरण कर लेते हैं और वो पाते हैं, अरे ये तो बहुत पुराना नाम है, कुटज। तो कुटज की किन बातों ने द्विवेदी जी को खींचा? किन बातों को वो यहाँ ला के रखना चाहते हैं? क्या सिखाना चाहते हैं इस निबंध के माध्यम से? आप सभी 10-15 लाख बच्चे जो इस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं अभी, और भी ना जाने कितने, तो आज क्या चीज़, क्या विषय है जो इसको सिखाना चाहते हैं? द्विवेदी जी सिर्फ आपको यह बतलाना चाहते हैं कि कुटज जिस प्रकार से शुष्क, हिमालय के शुष्क प्रदेश जहाँ पर कोई दूसरा वृक्ष नहीं उगता,
जहाँ पर कोई दूसरा वृक्ष उगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जहाँ पर किसी दूसरे वृक्ष को वो सौभाग्य नहीं प्राप्त है उगने का, वहाँ पर कुटज जैसा एक कुटज जो है खिला है, हरा भरा फला फूला है। इसी की चर्चा द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध में की है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कुटज के अंदर वो बहुत सारे गुण मौजूद हैं, जिन गुणों को कुटज अपनाए हुए है, और बेहद ज़रूरी है कि हम मनुष्य भी कुटज के माध्यम से, कुटज के इन गुणों को अगर अपनाते हैं तो हमें अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी, जो कि कुटज के अंदर जो गुण विद्यमान है। और कुटज में गुण कौन से हैं? अभी मैंने बताया कि कुटज हिमालय के वादियों में उगा है, हिमालय के शुष्क प्रदेश में उगा है। आपने विज्ञान के क्लास 9 और 10 के क्लास 9वीं और 10वीं के सिलेबस में, विज्ञान में, लाइफ साइंस में पढ़ा है कि जब भी कोई वृक्ष उगता है तो वो उसको उगने से पहले उसको जल, मिट्टी, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो सब कुछ तो हासिल हो गया, लेकिन मिट्टी इतना सरल है हिमालय के प्रदेश में, जहाँ पर हिमालय जैसा पहाड़ है, वहाँ पर अपनी जड़ों को इतनी गहराई तक ले जाकर मिट्टी से तादात्म्य हासिल करना, मिट्टी से जुड़ जाना, क्या इतना ही सरल है? नहीं, सरल नहीं है। इसीलिए इस निबंध के एक पैराग्राफ में द्विवेदी जी ने कुटज के कई नाम गिनाए हैं, जैसे पाताल भेद, धरती धकेल इत्यादि। और भी आप उसको लाइन टू लाइन जब पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इन नामों के कारण सिर्फ इस पैराग्राफ के माध्यम से उन्होंने बताया कि हम मनुष्य को भी इसी प्रकार विषम परिस्थितियों में भी शिकायत न करते हुए, जैसे कुटज ईश्वर से शिकायत नहीं करता कि हे ईश्वर, हमें आपने बगीचे में जन्म क्यों नहीं दिया, हे ईश्वर, हमें आपने इस हिमालय प्रदेश में क्यों लाके पटक दिया। शिकायत नहीं करता कुटज। और आज कुटज के इसी गुण को हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि हम भी जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल किए हैं, हमें उसी में संतुष्ट रहकर भगवान का धन्यवाद करते हुए हमें उसी के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाते जाना है, जीते जाना है। अगले ही पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि क्या कुटज सिर्फ जीता है? नहीं, कुटज सिर्फ जीता नहीं है, शान से जीता है। उस शुष्क प्रदेश में छाती तान कर खड़ा है कुटज, जहाँ पर दूर दूर तक किसी दूसरे पेड़, किसी दूसरे वृक्ष की छाया या नहीं दिखाई पड़ती। जीता है? नहीं, सिर्फ जीता नहीं है, जीने की प्रेरणा देता है। जब आप उस प्रदेश में उस कुटज को देखते हैं तो आपके अंदर वो हलचल मच जाती है कि आखिर ये कौन है जो इस प्रदेश में इस तरह से उगा हुआ है, फला है, फूला है, हिल रहा है और खुश सा लग रहा है, बहुत खुश है। फिर उन्होंने पाया कि इसकी खुशी का कारण क्या है, इसकी खुशी क्यों है, क्यों यह दूसरे वृक्षों की तरह नहीं है।